आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई वेब सीरीज केसर का तीसरा एपिसोड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पिछले और आने वाले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में केसर मुनीरा के साथ निलॉय के फ्लैट पर पहुंचता है। इस बीच केसर और मुनीरा निलॉय के फ्लैट से एक आदमी को जाते हुए देखते हैं। इन दोनों को उस पर शक होता है। अब इन्वेस्टिगेशन और छानबीन करने के बाद निलॉय के कमरे में ड्रग्स और कोकेन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चू भाई के लोग सारे सबूत मिटा चुके थे। अगले सीन में मौजिद केसर से कहता है, निलॉय के घर में हमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे वो बेगुनाह साबित हो पाएगा। तभी केसर के ऑफिस के बाहर सबा और जया के गार्जियन रोने लगते हैं। ये लोग अपनी बेटी की लाश को आखिरी बार देखना चाहते थे। केसर पूछताछ के लिए इन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाता है। एक समय था जब सबा ड्रग्स लेती थी। इस बारे में केसर सबा के गार्जियन से पूछता है, क्या सबा ड्रग्स लिया करती थी? सबा का गार्जियन बताते हैं, सबा काफी ज्यादा ड्रग्स लेती थी। ड्रग की एडिक्शन लगने के बाद हमने उसे रिहैब सेंटर में भेजा था और रिहैब सेंटर में सबा पहली बार जया से मिली थी। शुरू में जया के पिता जया के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जया की मां केसर को हेल्प करना चाहती थी। वो कहती है, काफी छोटी उम्र में जया को डिप्रेशन था और वो मेंटली थोड़ी बीमार रहती थी। सबा से पूछताछ करने के बाद केसर सबको ऑफिस से जाने के लिए कहता है। ठीक तभी सबा की गार्जियन केसर से कहती है, मेरी बच्ची की डेड बॉडी हमें कब मिलेगी? मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी है, लेकिन अपनी बच्ची को चैन से अलविदा कहना है। केसर थोड़ा इमोशनल होने लगता है। जाते जाते सबा के फादर केसर को सबा के लैपटॉप का बिल देता है। बिल के सीरियल नंबर से ये लोग सबा के लैपटॉप का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जो मर्डर के दिन से गायब हो गया था। कुछ देर बाद केसर अपने दोस्त तन्मय से मिलता है। तन्मय केसर को उन दोनों लड़कियों की डीएक्टिवेटेड फेसबुक अकाउंट्स को एक्टिवेट करने के लिए मदद कर रहा था। अकाउंट्स चेक करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां अपने एडिक्शन की वजह से सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी और इन दोनों के अकाउंट में 200 से भी कम फ्रेंड्स थे। केसर तन्मय से कहता है कि जया और सबा के जितने भी फेसबुक चैट हैं, सब चेक करो। अगर किसी भी चैट में रोमांटिक चैट्स मिले या फिर तुम्हें किसी तरह का शक हो तो तुम उस चैट को टिक कर देना और जल्द से जल्द मुझे उन लोगों का आईपी एड्रेस निकाल कर दो। ठीक तभी केसर से मिलने के लिए अमलान तन्मय के घर पहुंचता है। अमलान केसर के एक्सीडेंट के बारे में उससे पूछता है, लेकिन केसर अमलान से ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा था। अमलान बताता है कि कल वो और उसकी बीवी शिरीन केसर से मिलने के लिए उसके घर पर गए थे, लेकिन केसर घर पर नहीं था। केसर को इस बारे में कुछ पता नहीं था और अब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकलता है। जाते जाते तन्मय की मां सभी को तन्मय के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। अगले सीन में केसर रिहैब सेंटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है और दूसरी तरफ अमलान मुख्तर से मंत्री जी के बारे में पूछताछ करने के लिए जाता है। रिहैब सेंटर का मालिक केसर को बताता है, जया रिहैब में 3 साल पहले आई थी और उसे सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर की बीमारी थी और उसके ठीक 2 महीने बाद सबा रिहैब सेंटर में आई थी। इस रिहैब सेंटर में पेशेंट का मेंटल ट्रीटमेंट भी किया जाता था। उधर अमलान मुख्तार से पूछता है, क्या तुम हमारे न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखोगे? क्योंकि मैंने सुना है तुम काफी अच्छा लिखते हो। मुख्तार उसे मना कर देता है। वो कहता है, काफी साल पहले मैंने आर्टिकल लिखने का काम छोड़ दिया था और अब मैं ठीक तरह से आर्टिकल लिख भी नहीं पाऊंगा। और फिर अमलान बताता है, मैं यहाँ पर आर्टिकल की बात करने के लिए नहीं आया था। मैं मीडिया का आदमी हूँ और जानना चाहता हूँ मंत्री जी ने अपनी पोजीशन से रिजाइन क्यों किया और इसमें तुम्हारा क्या हाथ है? मुख्तार बताता है कि इस केस में उसका कोई हाथ नहीं है और मंत्री के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। इधर केसर रिहैब सेंटर के मालिक को निलॉय के बारे में पूछता है। मालिक कहता है, निलॉय के बारे में उसे कुछ याद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो निलॉय के बारे में केसर को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। केसर कहता है, निलॉय ड्रग एडिक्ट था, इसीलिए मैं रिहैब सेंटर से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। रिहैब सेंटर का मालिक केसर को सॉरी कहता है क्योंकि वो इस केस के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। केसर समझ चुका था रिहैब सेंटर का मालिक उससे कुछ छिपा रहा है। ठीक तभी उसे तन्मय कॉल करके बताता है, सबा और जया के चैट्स पढ़ने के बाद उसे 4 लोगों पर शक है। इन चारों का आईपी एड्रेस वो केसर को भेजता है। उधर मुख्तार अमलान को बताता है कि मंत्री जी अपनी बीवी को डाइवोर्स देने वाले हैं, इसीलिए उस दिन वो मंत्री से मिलने के लिए गया था। मुख्तार कहता है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए तुम्हें मंत्री से मिलना पड़ेगा। अब अमलान के जाने के बाद एक आदमी मुख्तार से अमलान के बारे में पूछता है। मुख्तार बताता है, अमलान मीडिया का आदमी है, अमलान मुझसे मंत्री के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। उधर रिहैब सेंटर का मालिक कॉल पर किसी आदमी से कहता है,
केसर को धमकी देने के बाद भी वो जया और सबा के केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। अगले सीन में फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है और हमें पता चलता है मुख्तार और रिहैब सेंटर का मालिक ये दोनों मिलकर जया, सबा और निलॉय को ड्रग सप्लाई करने का काम देते थे। इस काम के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये तीनों स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेचते थे और इसी पैसों से इन तीनों का घर चलता था। जया, सबा और निलॉय ड्रग्स सप्लाई करते थे। इसके बारे में ना तो पुलिस को पता था और ना तो केसर और उसकी टीम को पता था और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।